फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहल फ़सादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी की मार और हर चीज की बढ़ती कीमतों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। लिहाजा आप हज़रात अभी देखेंगे कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आवाम खास कितनी मराहिल और मशक्क़त का सामना कर रही है, और आज का मीडिया और नेता यहाँ की बेरोजगारी को बढ़ावा देने और फितना और फसाद बर्पा करने में मशगूल है। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाम पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? तो लीजिए आपकी नजर आपका झूठा मीडिया समाप्त फरमाए। सच की आवाज़ टीवी में। हज़रत मोहम्मद साहिब की तरफ से हुक्म है कि आप सभी तलबा बैठ जाएं और सुकून व वक़ार का माहौल बनाए रखें, और जो आगे बैठे हुए हैं तलबा वो अपनी गर्दनें ज़्यादा ऊँची न करें, तो फिर पीछे वालों को देखने को नहीं मिलेगा। जो तलबा आगे हैं वो वहाँ लगा दिया ताकि पीछे वालों को देखने को मौका मिले। मैं आपको बाद में दे दूंगा, अलग से वीडियो बनाइए इसका, अलग से काटिए, बीच से काटिए ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच की आवाज़। सच की दुनिया में आपका इस्तेमाल है। सच की दुनिया में दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें बताई जाएगी। सच की दुनिया में आपका हर सवाल उठाया जाएगा। आज इस वक्त मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। इधर नहीं बकवास न कर, तू क्या कहना चाहा? आले कोट पे बैठकर हमारे कान चावने के लिए तड़क तड़क। अरे जल्दी भाग, मुझे कोई पीड़ा है। मैं तुमको ऐसी न्यूज़ सुनाऊंगा कि तुम सुनकर चौंक जाओगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर मौसूल हो रही है कि ज़करिया में बिरयानी में नमक कम और गोश्त की कमी, जिसकी वजह से नाज़रीन को अपनी जान बचानी दुआ हो गई है। और ये खबर मौसूल हो रही है कि आपका नेता जिसको आपने भारी वोटों के जरिए से जिताया था, वो कुछ ही देर में अंदर तशरीफ ला रहे हैं। देवबंद के लोग आपके रोजाना तशरीफ ला रहे हैं। इसे आप लोगों ने भारी मतों से विजय बनाया है। वो आप लोगों का सेवक बनकर आप लोगों की खिदमत करना चाहता है। तो आइए लोगों, नेताजी बहुत ही जल्द पधार रहे हैं। मनोज राणा, मनोज राणा, नेता हो तो कैसा हो? नेता हो तो कैसा हो? सही पुलिस वाला तो गया फोटो से पड़ता हो। देखिए बेटे, बहुत सम्मान मिला है। देवबंद के नागरिकों, मेरा आप सबको सलाम। मैं आप सबका भाई युवा नेता
आप सबको धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे नेता बनाया और भारी मतों से विजय बनाया। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार आप लोगों के लिए मेरा जो सबसे पहले कदम चलेगा वो रोजगारी पर चलेगा। इस बार मैं बेरोजगारी को दूर कर दूंगा और इस भरी सभा के अंदर मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मैं 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी दिलाऊंगा और हर वो चीज जो सस्ते और हर वो चीज जो महंगी बिक रही है उसको सस्ते दामों पर उपलब्ध करा दूंगा और जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं उनके लिए पक्के मकानों का इंतजाम करवा दूंगा। क्योंकि आप लोगों ने सच्चे और ईमानदार नेता को चुना है। अरे चुना है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। इस बार मैं इस समाज के हर व्यक्ति के चेहरे पर घबराहट की जगह मुस्कान ला दूंगा और मेरा इस साल उद्देश्य है कि मैं इस योजना में अशिक्षित लोगों को शिक्षित बना दूंगा क्योंकि शिक्षा है सबकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत। आलू है, टमाटर है, गोभी है, मिर्च है, बताओ क्या देगा पापा? आलू का भाव है यार। आलू 40 रुपए किलो है पापा। और टमाटर? टमाटर 30 का 2 किलो। 1 किलो ला पापा। ला पापा। अरे ये उड़ा दो उसको। अरे पापा सब्जी डाला होगा, मोदी का जमाना चल रहा है, जब भी उठ कर जाओगे क्या? छोड़ देंगे उठते। अच्छा पापा। स्वागत है, इस्तेक़बाल है आपका। सच की आवाज़ है। सच की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें बताई जाएंगी। सच की दुनिया में आपका हर मुद्दा उठाया जाएगा। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर चपरासी की नौकरी है। जिनको ये नौकरी लेना हो अपने तमाम कागजात तैयार रखें। हमारे नेता मनोज राणा जी तशरीफ ला रहे हैं। मनोज राणा जिंदाबाद। कैसा हो? नेता हो तो कैसा हो? ओ भाई अच्छा
अरे मुनीम जी, इनको देखो, ये किस लिए आए हैं और इनको यहाँ से भगाओ। बताओ जी क्या कह रहे हो? गुड इवनिंग सर। सर नेताजी नौकरी के बारे में ऐलान कर रहे थे, तो इसी का मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के अप्लाई कराने के वास्ते आया हूँ। नेताजी, कल जो आप नौकरी के मुताबिक ऐलान कर रहे थे उसी के वास्ते आए हैं। अच्छा, अरे तो हमारा ये आदमी है, इसको हमारे पास लेकर आओ, हमें इन लोगों के लिए ऐलान किया था। लाओ जी अपने डॉक्यूमेंट लाओ। देखिए नेताजी, नेताजी का चश्मा तो पंचायत सवाल देखे। मुनीम जी, इसमें A B C D ये क्या लिखा हुआ है? नेताजी इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है। मुनीम जी, ये मैट्रिक क्या होता है? नेताजी मैट्रिक क्या क्लास तक होता है? यूसुफ अच्छा, मैट्रिक 10 क्लास होता है, तो ये तो बहुत कम पढ़ा लिखा है, ये तो नौकरी के लायक नहीं है, इसको यहाँ से भगाओ। नेताजी कह रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप यहाँ से जाइए। नेताजी ऐसा तो करेगा क्या? नेताजी तो इसमें क्या करना पड़ता है? अरे मुनीम जी, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। नेताजी झाड़ू लगाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे मुनीम जी, हम जानते हैं और हमारा तजुर्बा है कि पढ़े लिखे लोग अच्छा काम करते हैं। नेताजी तब तो आप पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे नेता बन गए? ज्यादा बकवास कर रहे हो तुम, ये तो नहीं। जरा पानी दो। चलो मुनीम जी, दूसरे को लाओ। लाओ जी अपने डॉक्यूमेंट लाओ। गुड मॉर्निंग सर, मैं नौकरी ले आया हूँ। देखिए नेताजी, मुनीम जी, इसमें ENGR ये क्या लिखा हुआ है? नेताजी इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने इंजीनियर पास किया हुआ है। अरे मुनीम जी, ये भी बहुत कम पढ़ा लिखा है, ये भी नौकरी के लायक नहीं है, इसको यहाँ से निकालो। नेताजी कह रहे हैं कि आपको भी नौकरी नहीं मिलेगी, आप यहाँ से जाइए। सर मेरे डॉक्यूमेंट सही है और नंबर आप भी सही है, तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही? नेताजी कह रहे हैं बस यही काफी है, चले जाओ यहाँ से। सर मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत के साथ मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो किस वजह से नौकरी नहीं मिल रही? चलो मैं चले जाओ, नेताजी कह रहे हैं बस। नौकरी किस वजह से नहीं मिल रही, वजह क्या है? देखिए नेताजी की भाग है। अरे गार्ड कहाँ है, इसको यहाँ से निकालो। चलो। आओ जी, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम भी बताओ। गुड इवनिंग सर, मैं डिग्री से PhD करके आया हूँ। माय नेम इज हार्दिक पांडे, आई वांट टू
नेताजी ये कह रहे हैं कि डिग्री से पीएचडी किया हुआ है और इसका नाम हार्दिक पांडे है और ये भोपाल जिले के रहने वाले हैं। मुनीम जी ये पीएचडी क्या होता है? नेताजी ये पीएचडी हाई क्वालिटी की पढ़ाई होती है। अच्छा ये हाई क्वालिटी की पढ़ाई होती है। दोस्तों कह दो कि कल से झाड़ू लेकर आ जाए और झाड़ू लगाए। नेताजी कह रहे हैं कि कल से आप झाड़ू लेकर आ जाए और झाड़ू लगाए। चलो प्रश्न नहीं मिल रहा है तो झाड़ू लगाकर ये जिंदगी बसर कर लेगा। थैंक यू सर। मुनीम जी इसके बाद याद रखना कि हमारे दर पे कोई नौकरी के लिए ना आए। नेताजी आप तो उस दिन ऐलान कर रहे थे कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी पर लगाएंगे, तो लोगों को दिखाने के लिए तो 1, 2 या 4 को नौकरी पर लगाना ही पड़ेगा। अरे हाँ हमने 1, 2 को नौकरी पर लगा ही दिया, लेकिन इसके बाद याद रखना कि कोई ना आए, वरना ऐसे हम कंगाल हो जाएंगे। चलो यहाँ से रखो, चक्कर होते हैं। जिंदाबाद जी मोहतरम सामीन कराम, अभी आप हजरात ने मुकाबले की शक्ल में जो कुछ देखा, यही हाल आज इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है और इसके अंदर अहम रोल अदा करने वाले यही झूठे मीडिया और वो नेता हैं जो अपनी झूठी बातों के जरिए यहाँ की भोली भाई आवाम को बेवकूफ बनाती है। कभी रोजगारी के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, कभी किसी और चीज का लालच देकर, हालांकि उनके तमाम अक़वाल और अक़वाल हमारे सामने उसे रोशन की तरह आया है। इसलिए मैं आप हज़रात को बाखबर कर देना चाहता हूँ कि इस मुल्क की जमहूरियत को बाकी रखने के लिए, यहाँ की सालमियत को बरकरार रखने के लिए और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इन झूठे लोगों की चापलूसी इख्तियार करने से गुरेज करना होगा। वो झूठी सियासत का इलाका है, उधर मत जाना। वो झूठी सियासत का इलाका है, उधर मत जाना। आबरू कुशई बदनाम में गिर जाती है। माशाअल्लाह।